हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट, आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड। बी में गिवन है आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। सी में गिवन है आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। एंड डी में गिवन है आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज IUDs. IUDs stands for what? It stands for intrauterine devices. Intrauterine devices. जो जो IUDs होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं? लाइक इट इज दीज आर द डिवाइसेस जो कि हेल्प करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को। प्रिवेंट कंसेप्शन। और हम कह सकते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसके लिए इट इज यूजफुल ना। जो आईयूडीज होते हैं ये डिवाइसेस बने होते हैं किससे? दीज डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेटल और कॉम्बिनेशन से बने होते हैं ऑफ दी टू, और मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन, और दोनों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ये क्या होता है? ये इंसर्ट होते हैं इनटू द यूट्रस टू प्रिवेंट कंसेप्शन। इनको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। जो आईयूडीज होते हैं उन्हें और क्या कहा जाता है? लाइक आईयूडीज आर कॉल्ड लूप्स कहा जाता है, स्पाइरल्स कहा जाता है, रिंग्स, बोस, शील्ड्स, शील्ड्स भी कहा जाता है ना। जो आईयूडीज होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। दैट इज पहली होती है इनर्ट, इनर्ट आईयूडी। सेकंड इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग। एंड थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। नाउ जो इनर्ट आयोडीज होती है वो बनी होती है पॉलीइथाइलिन इम्प्रेग्नेटेड विद बेरियम सल्फेट और स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। एंड इनका इनर्ट आयोडीज का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है लिपेज लूप, लिपेज लूप इज द एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें अबाउट कॉपर आयोडीज, कॉपर आयोडीज, तो जो कॉपर आयोडीज होते हैं, कॉपर आयोडीज में क्या प्रेजेंट होता है? आयनाइज कॉपर प्रेजेंट होता है जो कि स्लोली डिफ्यूज करता है एट द रेट ऑफ सम 50 म्यूग्राम, 50 म्यूग्राम पर डे डिफ्यूज होता है। एंड इट हैज अ लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होता है बाय ब्रिंगिंग लाइक, ये क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं टॉक्सिक साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, टॉक्सिक साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। एंड ये क्या करते हैं बेसिकली? इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये सप्रेस कर देते हैं, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसको सप्रेस कर देते हैं, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, एंड देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम। एंड ऑल्सो वो क्या करते हैं, उनकी जो एबिलिटी होती है ओवम के साथ फर्टिलाइज होने की उसको भी सप्रेस कर देते हैं। एंड देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम उसको भी सप्रेस कर देते हैं। एंड ये जो डिवाइसेस होते हैं ये डिवाइसेस और क्या करते हैं बेसिकली? ये डिवाइस ये इंक्रीज कर देते हैं, these devices increase the phagocytosis of sperm। स्पर्म का जो फेगोसाइटोसिस है वो इंक्रीज कर देते हैं विद इन द यूट्रस, ताकि जो है फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो सके। एंड ये जो आईयूडीज होती है इसको रिप्लेस करना होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years, 3 to 5 years के पीरियड में इनको रिप्लेस करना होता है। एंड जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इज प्रोजेस्टासर्ट,
तो ये तो बात हो गई अबाउट आईयूडीज। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट के बने कि जो आईयूडीज को एक बार इंसर्ट कर देते तो उनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि बेसिकली जो डिफरेंट आईयूडीज होती है उनका रिप्लेस करने का टाइम डिफरेंट होता है, बट इट नीड टू बी रिप्लेस्ड। बी में गिवन है कि आईयूडीज जो होते हैं वो जनरली इंसर्ट होते हैं बाय यूजर हरसेल्फ। नो, दिस इज इनकरेक्ट। आईयूडीज जो होता है वो इंसर्ट होते हैं बाय दी हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। सी में गिवन है आईयूडीज जो है इंक्रीज करते हैं। यस, दिस इज अ करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा। एंड डी में गिवन है आईयूडीज जो होते हैं गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस कर देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। ये गैमेटोजेनेसिस को कभी सप्रेस नहीं कर सकते। लाइक कि गैमेटोजेनेसिस इज व्हाट, इट इज द प्रोजेस्ट लाइक प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के प्रोडक्शन को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स। तो इट डू नॉट सप्रेस द गैमेटोजेनेसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। आंसर इज C. IUDs increase phagocytosis of sperm, phagocytosis of sperms in the uterus. I hope you understood it well. Best of luck.